बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बालूशाही, जो बहुत उम्दा और लाजवाब परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी से आप हलवाई वाली बालूशाही बना सकते हैं और बिल्कुल खस्ता बनती है, अंदर से भी और बाहर से। तो देखिए कितना शीरा है, बिल्कुल जूसी बनी है। तो इस रेसिपी को हम बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैदा चाहिए। 2 कप हम मैदा ले लेंगे, ये मेजरमेंट है बालूशाही का। और हम इसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे 1 चुटकी, और बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे 2 कप मैदे में। अच्छे से हिला लेंगे। और जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हम घी ले रहे हैं। आधा कप घी का नहीं, आधे से थोड़ा कम घी है, ठीक है। आधा कप घी नहीं लेना पूरा, उससे थोड़ा कम घी लेना है। जितना घी था उतना ही हम पानी लेंगे। आधे कप से थोड़ा कम पानी है ये, ठीक है। पौन कप जितना पानी है ये। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 कप मैदा और आधे कप से थोड़ा कम घी था और उतना ही पानी था। पहले हम ऐसे स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे हाथ में ना चिपके। ये अच्छे से मिक्स हो जाए घी और पानी मैदे में। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे देखिए गूंदेंगे। जैसे आटा गूंदते इस तरह नहीं गूंदना, आटे की तरह। इसे हमें खोलना है इस डो को, ठीक है। देखिए मैं खोल रही हूँ, ऐसे हम खोलेंगे। तो आपका इतना सॉफ्ट नहीं हो रहा तो आप 2 टेबल स्पून पानी और मज़ीद डाल सकते हैं। तो हमें इतना सॉफ्ट चाहिए। इस तरह हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हम इसे समेटेंगे, ठीक है। ये मैंने समेट लिया। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदते और इसे हम चिकना डो नहीं करेंगे। ये थोड़ा खुला खुला डो रहता है, ठीक है। इसके जो है ना आटा चिकना नहीं करते। तो इसे बस हम समेट के रख देंगे। तो इसी वजह से बालूशाही में पुरत बनती है। इसको जो बिखरा बिखरा सा खोल खोल के ना हम गूंदते हैं। तो 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम तब तक चाशनी बनाएंगे। तो मैंने आधा किलो चीनी ली है, आप 1.5 पाव भी ले सकते हैं। जितनी चीनी है उसका हाफ पानी ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम कर देंगे। इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो मैंने हाफ टी स्पून ऐड की है और इसे मेल्ट करेंगे। तो तार वाली चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी। चीनी मेल्ट करेंगे और इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं बताती हूँ कैसी चाशनी रखनी है। तो देखिए बॉयल आ चुका है, थोड़ी पक चुकी है। पकने के बाद इसको हम चेक करेंगे। आप ठंडा करके चेक करिएगा। तो बस चिपचिपी जैसे शहद होता है ना, इस तरह हम चिपचिपी चाशनी बनाएंगे। इसमें तार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। हम फ्लेम बंद कर देंगे, उसे ढक के रख देंगे। और ये 20 मिनट या आधा घंटे बाद हम इसका कवर हटाएंगे और हम निकालेंगे इस डो को और थोड़ा रोल कर लेंगे। फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और बाकी जो पेड़े हैं उसे हम कवर कर देंगे। एक पेड़ा बना लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा भी बना लेंगे। तो पहले इसे हम हल्का सा रोल कर लेंगे इस तरीके से, बस ज़्यादा नहीं, इतना शेप बन गया फ़ौरन हाथ रोक लेंगे। ज़्यादा रोल नहीं करना, ज़्यादा चिकना इसको नहीं करना। और उसकी हम कटिंग कर लेंगे जितनी बड़ी हमें बालूशाही चाहिए उसके हिसाब से। तो मैंने छोटे साइज़ की बनाई थी और ये जब कुक होती है तो थोड़ी फूल भी जाती है कुक होने से ना। तो ये कटिंग हो गई। अब देखिए इसका तरीका हम कैसे बना रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं इसको बनाते हुए। इसका तरीका होता है बनाने का। तो देखिए ऐसे जो कटिंग वाला हिस्सा है ना, हम ऊपर नीचे रखेंगे और इस तरह हम इसको गोल राउंड करेंगे। बस जितना नज़र आ रहा है मैंने इसको राउंड किया, इतना ही करना है। बस ये हो गया। और ऐसे हम सुराख कर देंगे, इसमें होल कर देंगे। तो आपको एक मरतबा और दिखाते हैं इस कैसे बनाना है। तो ऐसे लेंगे, जो कटिंग वाला हिस्सा है ये हम हथेली पे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे, ऐसे रखेंगे। उसको फिर हम गोल राउंड कर लेंगे। तो बस इतना ही करना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी देर हम राउंड करेंगे। बहुत ज़्यादा करेंगे तो चिकनी गोली हो जाएगी और फिर ये खिली खिली सी नहीं बनेगी। और फिर हम होल कर देंगे। तो इस तरह मैं तमाम बना के रख लूँगी, जितनी भी सारी बना के रख ली थी। एक छोटी सी गोली तोड़ के रख लेंगे। जो हमें घी चेक करना है, ऑयल। तो ऑयल बहुत तेज़ हॉट गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। गोली डालनी है, चंद सेकंड बाद ही ऊपर आ गई तो अच्छा ऑयल गर्म है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करिएगा, हल्का सा गर्म होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके हम इसमें बालूशाही डाल देंगे। तो ये बालूशाही में डाल चुकी थी। अब ये फूल के ऊपर आ जाएगी। चंद मिनट लगते हैं। ये देखिए ऊपर आ गई। तो इतनी आंच रखी थी मैंने, ये ऊपर आ गई थी। अब ऊपर आ गई ना तो मैंने थोड़ी आंच बढ़ा दी, ठीक है। इतनी आंच में ऊपर आई थी, अब मैंने इतनी आंच कर दी। अब इस आंच में हमें टोटल कुक करना है। अब ऊपर आने के बाद
हम इसकी जगह चेंज कर देंगे। तो मैं चमचे से कर रही थी, मुश्किल हो रही थी, तो हमें छोटी चम्मच से या फोक से करना है, तो ये टूटेंगी नहीं इस तरह। और इस तरह हम सारी जगह चेंज कर देंगे। और देखिए अब इसे हम कुक होने देंगे, तो काफ़ी वक्त लगता है। देखिए कुक हो चुकी है, नीचे से कलर आ चुका है। अब फिर हम इसकी जगह चेंज करेंगे थोड़ी एहतियात के साथ। तो ये काफ़ी वैसे कुक हो चुकी है, ये मज़बूत हो चुकी है, टूटने का डर नहीं है। तो इस तरह हम सारी कुक कर लेंगे जगह चेंज करके। तो आँच दिखाई थी हमने, थोड़ी बढ़ाई थी, उसी आँच में हम कुक करेंगे। तो देखिए सारी टर्न कर चुके हैं हम, अब इसे भी कुक होने देंगे, नीचे भी कलर आने देंगे। तो दोनों जगह देखिए कलर आ चुका है, लेकिन मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, थोड़ी और क्रिस्पी हो जाएगी। दोनों जगह बहुत अच्छा कलर आ गया, तो 5 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। तो निकालने से पहले हम चंद सेकंड के लिए तेज़ आंच कर देंगे, ठीक है। जो घी पिया है, ऑयल पिया है, हल्की आंच में, तो वो बाहर आ जाएगा। तो बस चंद सेकंड के लिए हाई फ्लेम करनी, थोड़ी तेज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, बस तेज़ कर देंगे। तो देखिए अब हम इसे निकालेंगे। तो बहुत उम्दा हमारी बालूशाही सीख के तैयार हो गई है, अंदर तक से क्रिस्पी सीखी है ये। तो सारी गरम गरम बालूशाही हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी गरम नहीं होनी चाहिए, चाशनी ठंडी है, बालूशाही गरम गरम डाल देंगे ठंडी चाशनी में। और 2 घंटे हम इसको छोड़ देंगे। तो 2 घंटे मैंने इसे छोड़ा है। 2 घंटे इसलिए बालूशाही को छोड़ा है हमने चाशनी में, बहुत क्रिस्पी बनाई है हमने, अंदर तक से कुक हुई है। तो ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट होती तो आधे घंटे भी बहुत था इसको छोड़ना। तो ये अंदर तक से क्रिस्पी, तो 2 घंटे बालूशाही को हम चाशनी में छोड़ देंगे। और ये निकाल चुके हैं, बहुत उम्दा बन के तैयार है। और आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है। देखिए खस्ता भी है, ये अंदर तक चाशनी गई है। तो आप जब बनाएंगे आप कहेंगे वाकई तो बहुत मज़े की रेसिपी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अपनी दुआ मुझे याद रखें, मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।